अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत अहम है और ये टॉपिक जिस पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसका नाम है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इस टॉपिक पर इंशाल्लाह आज मैं बात करूँगा। तो आज तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग है क्या चीज़ और ये इनिशियल तौर पर जो कितने महीने तक होने चाहिए इनिशियल, ठीक है जी। और आगे WHO की क्या रिकमेंडेशन है, वो हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि कितने क्या तरीक़ाकार करना चाहिए। तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बच्चों के लिए कितने हैं, जो बच्ची और बच्चे इसके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और माँ के लिए इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊँगा। तो आज जो वीडियो है इसके मुताबिक हमें बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली है क्या चीज़। बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, ये जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो माँ जो दूध पिलाती है बच्चे को या बच्ची को, तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग है, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग। दोस्तों, अल्लाह पाक ने माँ की दूध में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पैदा किए हैं, चाहे वो प्रोटीन की शक्ल में हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हो, फैट्स की शक्ल में या कोई और न्यूट्रिएंट की शक्ल में हो। अल्लाह पाक ने वो तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने माँ की दूध में रखे हैं। ये किस वजह से रखे हैं? ये इस जो बच्चा होता है या बच्ची होते हैं इसके लिए रखे होते हैं ताकि आने वाले दिनों में जब ये बच्चा बड़ा होता है तो इसके जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो आने वाली बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ इसका इम्यूनिटी सिस्टम जो दिफाई निज़ाम है वो मजबूत हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर जो माएँ हैं, जो जदीद दौर है, ठीक है, मौजूदा ज़माने में जो माएँ हैं वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर दें। शायद आप लोग मेरी इस बात के साथ आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मैंने अक्सर देखा है, शायद ये मेरी बात गलत भी हो, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि तकरीबन परसेंटेज तो मैं नहीं बताऊंगा कितना परसेंट लोग जो है ना, जो फीमेल हैं वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। वो गलत बात होगी क्योंकि मुझे इतना पता नहीं, लेकिन बहरहाल ये बात थोड़ा बहुत इसमें है कि ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादातर वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल जो मसनूई तौर पर फीडिंग होते हैं ना बच्चों को, जो गाय का दूध होता है या कोई मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो दूध होते हैं वो तैयार डब्बों में जो आ जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को पिलाते हैं। बहरहाल वो अलग चीज़ें और से और भी मसाइल हो सकते हैं, कोई काज हो सकते हैं, ठीक है ना, तो अलग बात है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन मैंने अक्सर सुना है और अक्सर सुनने में आया भी है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो अल्लाह पाक बच्चे को मुहैया करते हैं ना, तो उसमें जो कुछ है वो किसी और बेहतरीन से बेहतरीन जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, वहाँ पर भी वो जो दूध होते हैं वो नहीं मिलता। जो माँ की दूध में जो चीज़ें होती है, जो प्रोटीन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं ना, किसी आर्टिफिशियल तौर पर हमें बिल्कुल नहीं मिलती। अब बात यह है कि बच्चा जब पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो ये जो इनिशियल तौर पर जो दूध होता है ये कितने महीने तक देना चाहिए, ठीक है जी। बेसिकली 2 से लेकर या 3 से लेकर 4 महीने तक यही दूध हम बच्चे को पिलाना चाहिए। ये WHO की भी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये वाला जो दूध होता है इसमें जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। किस बेस पर मुफीद होते हैं, क्या फ़ायदा उसको देते हैं, उसमें नंबर 1 टॉप जो प्रायोरिटी पर मैंने रखा है वो है डायरिया। दोस्तों, बच्चों को पहले जो 8 महीने में इसका इंडाइजेशन जो हाजमे का सिस्टम होता है वो भी थोड़ा बहुत ख़राब होता रहता है और इसके अलावा इसको डायरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो दूसरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो डिजीज़ है, जो सीने की बीमारियां हैं, स्पेशली निमोनिया जिसे कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये जो पहले 2-3 महीने या 3-4 महीने जो माँ का जो दूध होता है ये इसकी वजह से जो है ना, ये डायरिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी डिजीज़ है ना, ये तकरीबन ख़त्म होते हैं। क्योंकि इनके खिलाफ इसी दूध में बहुत ज़्यादा पावर होता है, ताकत होता है। इसी वजह से इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं तो ये बिल्कुल बच्चे को नहीं आ सकती। अब आ जाते हैं कि WHO की क्या रिकमेंडेशन है। यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया को रिकमेंडेड करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। तो जो बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती हैं तो इसके लिए इसकी क्या रिकमेंडेशन है, वो क्या रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये 3-4 पॉइंट अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ।
कि ये वाले WHO की रिकमेंडेशन है, इसी पर हमें क्या करना है, अमल करना है। नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहता है, आप लोगों ने बाज़ औक़ात देखा होगा कि जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उनको घुट्टी पिलाते हैं या इस तरह करते हैं। कोई मतलब है कि नीम गर्म पानी या जो भी होता है वो पानी उसको पिला देते हैं। लेकिन WHO की जो रिकमेंडेशन है, जो उसका जो सिस्टम है, वो कहते हैं कि प्री लिक्टिंग आप लोगों ने बच्ची या बच्ची को कुछ भी नहीं देना है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है या जैसे ही बच्ची पैदा होती है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको क्या देना है, माँ का दूध देना है। ये इसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्या है कि ये इसकी प्रायोरिटी है कि आप लोगों ने कि कोई गुट्टी नहीं देनी चाहिए, ठीक है जी। और कोई बच्चे को शहद वगैरह या पानी कोई भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पहले देना चाहिए। दूसरा जो WHO हमें रिकमेंड करता है, उसमें वो हमें ये बताता है कि आप लोगों ने जैसे ही बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उसको फ़ौरन माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो माँ की दूध में ग़िज़ाइयत होती है, ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, ये बहुत ही अहम होती है, बहुत नायाब होती है। क्योंकि जो आने वाले 7 महीने 8 महीनों में जो बीमारियाँ होती हैं, जिसका मैंने पहले आप लोगों को जिक्र भी किया, तो उनके ख़िलाफ़ उसमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इस दौरान जो पहले 2 से 3 दिनों का जो दूध होता है, माँ का जो दूध होता है, तो वो उसके ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक मौसर साबित होता है। तो WHO हमें ये रिकमेंड करता है कि 1 से लेकर 4 घंटे के वक्फे के दौरान आप लोगों ने बच्चे को या बच्ची को दूध पिलाना है। तो इस तरह आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप लोग हर घंटे में तकरीबन 2 से लेकर 3 घंटे आप लोग बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं। ये चीज़ WHO वाले भी रिकमेंड नहीं करते, और जो डॉक्टर हज़रात हैं वो भी इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते। इसका नुकसान ये होता है कि जो बच्चा होता है या बच्ची होती है तो वो उसको डाइजेशन का मसला होता है। जब उसका हाजमा ख़राब होता है तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर स्टमक ख़राब हो गया, स्टमक की वजह से इंडाइजेशन हो गया, फिर उसके जो डायरिया की भी हो सकता है, डायरिया की भी शिकायत हो सकती है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए थोड़ा आप लोगों ने भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बेशक बच्चे सबको प्यारे होते हैं, ठीक है जी ना, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, और खुराक दूध माँ को चाहिए कि उसको दूध पिला दें बेशक, लेकिन वो तरीक़ाकार बता दें कि जो एक सिस्टम होता है, ठीक है जी, बच्चे को दूध पिला दें, तो जब थोड़ा उसको भूख लगता है ना, ठीक है, तो वो उसको तब उसको देना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर जो बच्चा होता है या बच्ची होती है उसमें इंडाइजेशन का मसला नहीं होगा। तो दोस्तों आज तो ये थोड़ा बहुत मैंने ब्रेस्ट फीडिंग के बता दिया, और साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत जो 3-4 पॉइंट थे वो WHO के जो रिकमेंडेशन थे वो भी थोड़ा मैंने आप लोग को बता दिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग बेशक इसको लाइक करें, नीचे कमेंट्स में लेके कि आप लोगों को कोई भी इशू, कोई मसला है, इंशाल्लाह आप मुझे ना तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।